मैं कभी नहीं मानता था कि कोई पेड़ इंसान की जान ले सकता है, लेकिन उस गर्मियों की छुट्टी में जब मैं अपने गांव लौटा था, सब कुछ बदल गया। हमारा गांव छोटा था, मिट्टी की खुशबू, पुराने घर, मगर जैसे ही सूरज ढलता था, सब दरवाजे बंद हो जाते। मैंने पूछा, इतना डर किस बात का? किसी ने कुछ नहीं कहा, बस मेरी दादी ने धीरे से फुसफुसाया, उस पीपल से दूर रहना। मैं हंस दिया, पर उसी रात जब हवा सरसर आती है, मैंने खिड़की से बाहर देखा। वो पीपल का साया हवा में झूलता हुआ, जैसे किसी ने उसे खींचकर जिंदा कर दिया हो। सुबह मैं वहां गया। पेड़ के नीचे की मिट्टी बर्फ जैसी ठंडी थी, जैसे किसी ने अभी अभी खोदा हो। गांव के बुजुर्गों ने बताया, बरसों पहले यहीं एक आदमी को जिंदा गाड़ दिया गया था। चोरी का झूठा इल्जाम था और मरते वक्त उसने कसम खाई थी कि हर सावन वो एक को अपने साथ ले जाएगा। मैं हंसकर निकल आया, लेकिन उस रात कुछ ऐसा हुआ जिसने मेरी हंसी छीन ली। दूर घंटी बजी, बादल गरजे और मैं छत पर खड़ा था जब मैंने देखा मेरा दोस्त मनोज उस पीपल की तरफ जा रहा है। मैंने चिल्लाया, रुक जा, लेकिन हवा ने मेरी आवाज निगल ली। मैं भागा, टॉर्च ऑन की, पर वहां कोई नहीं था। सिर्फ उसकी चप्पलें पड़ी थीं और मिट्टी में गीले निशान जो पेड़ के चारों ओर घूमते हुए नीचे जड़ों के पास गायब हो रहे थे। तभी कदमों की आहट मेरे पीछे आई। मैं पलटा, कोई नहीं, पर टॉर्च की रोशनी में जड़ों के बीच जो मैंने देखा, उसने मेरी सांस रोक दी। मनोज का चेहरा, आंखें खुली, मुंह मिट्टी में दबा। मैं चिल्लाना चाहता था, मगर आवाज निकल ही नहीं पाई। उस पल मेरे कान के पास किसी ने बहुत पास से फुसफुसाया, अब तेरी बारी है। मैं वहीं गिर पड़ा। जब होश आया तो मैं उसी पीपल के नीचे था। मेरे नाखूनों में मिट्टी भरी थी, जैसे मैं खुद जमीन खुरच रहा हो। गांव वाले कहते हैं मनोज गायब हो गया, पुलिस ने सब खोद डाला, कुछ नहीं मिला। पर मैं जानता हूं वो वहीं है। हर रात दरवाजा चरमराया तो मैं डर से उठ बैठता हूं, और कभी कभी खिड़की के बाहर शाख पर एक साया झूलता है, बिल्कुल मनोज जैसा। अब 3 साल हो चुके हैं। हर सावन में खुद को कमरे में बंद कर लेता हूं, लेकिन आज रात हवा वैसी ही चल रही है। वही हवा सरसराती है, वही आहटें, और मैं सुन सकता हूं कोई मेरे आंगन में चल रहा है। शायद वो लौट आया है मुझे अपने साथ ले जाने के लिए, क्योंकि गांव का वो पीपल आज भी जिंदा है और उसका बदला अभी अधूरा है।